पढ़ल बालो जेही से ही राजनीति करे के ना लूरबा। लाहौर के आशा छोड़ो, कश्मीर के आशा छोड़ो, अब लाहौर ले ठेले खातिर तैयारी बा। 10 मिनट नहीं लगेगा, इंडिया मारेगा राफेल विमान से, पाकिस्तान फुक्स गायब हो जाएगा, नक्शा से मिट जाएगा, उड़ जाएगा, नक्शा से मिट जाएगा। हसुआ खुरपी गांठ कर मुआ देंगे, उसका गोला या परमाणु बम ताकते रह जाएगा। उतना हिंदुस्तानी में क्षमता होता है। उस आतंकवाद को गाड़ में बारूद बांध बांध कर उस घर में मुआया जाएगा। आम पब्लिक को नहीं, आतंकवाद को पाकिस्तान में हमारे मोदी जी मुआएंगे। बच्चा हिंदुस्तान का तैयार है बॉर्डर पर चलने के लिए, पाकिस्तान को अब की सबक सिखाने के लिए। बच्चा तैयार है हिंदुस्तान का। ये सब पाकिस्तानी के पास गाड़ में कुछ है नहीं, सब खोखा खाली हो गया है, उसका अंदर किसी के पास कुछ नहीं है। भिखारी है, खोरा लेकर हर एक देश में भीख मांग रहा है, जाकर कहीं भीख नहीं मिल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है। एलओसी पे दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है। पाकिस्तान के नापाक सैनिकों और कायर आतंकवादियों के द्वारा किए जा रहे प्रत्येक हमले का जवाब भारत की सेना जो है मुंहतोड़ ढंग से दे रही है, और प्रत्येक ढंग से भारत जो है पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। पाकिस्तान को दांतों चने चबाने को मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान की स्थिति यह हो गई है कि पूरे पाकिस्तान में भगदड़ का माहौल है, चारों तरफ दहशत कायम है पाकिस्तान में, और जो जहाँ है वहीं विलख रहा है, सिसक रहा है और रो रहा है कि काश हम लोग भी भारत में होते तो आज यह दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। स्थिति जो कुछ भी हो, लेकिन दोनों तरफ से सीमाओं पे जिस तरह से तनाव बना हुआ है, गोलीबारी हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन जिस ढंग से पाकिस्तान कर रहा है, काफ़ी तनाव है। और भारत के बहुत लोग मेरे साथ हैं, इन लोगों का भी कहना है कि भारत पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे, ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी सीमाओं पर जाएंगे, हथियार उठाएंगे, भारत माँ के सरहदों की रक्षा करेंगे। नापाक कायर सैनिकों, जो पाकिस्तान के नापाक और कायर सैनिक हैं, पाकिस्तान के जो कायर आतंकवादी हैं, जो निहत्थे सैलानियों को मौत की नींद सुनाते हैं, उन लोगों को हम लोग चुन चुन करके मारेंगे, और भारत का जो पीओके है उसको आतंकवादियों से मुक्त कराएंगे। काका मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। का नाम बा? रामायण सिंह। लड़ाई लागे भइल बा, गोली चला रहल बा पाकिस्तान एलओसी पर, भारत भी जवाब देता, का कहे? भारत जवाब देते रहेगा उसको, और जो कुछ होना है होगा, मगर हम लोग पाकिस्तान के लिए तो हम लोग भी साथ से साथ तैयार हैं। मोदी जी हम लोग को समय दे, हथियार उपलब्ध कराए, समय दे, हम लड़ने के लिए जाएंगे पाकिस्तान से, अपना धर्म बता करके लड़ेंगे। वो धर्म पूछ करके मारा था सर? हम धर्म पूछ के बता करके मारेंगे, जवाब देंगे। हाँ। क्या कहेंगे? बड़ा तनाव है दोनों देशों के सीमाओं पे, लगातार सीज फायर कर उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, उल्लंघन कर रहा है, उसे कोई उसे मतलब नहीं है। वो भारत के सामने बच्चा ही है जी, वो भारत उनका बाप है जी। और लड़ाई छिड़ेगा तो लगभग 48 घंटा तक भी नहीं टिक पाएगा पाकिस्तान, इतना मतलब भारत में पावर है। बुचनी है अभी? हाँ, एकदम छोटा सा बच्चा है। बुचनी है? हाँ। बुचनी है? बुचनी है, बुचनी। कौन? पाकिस्तान। किसके सामने? भारत के सामने। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। बड़ा तनाव है सीमा पर। अरे तनाव कहाँ है, ये चरित्रहीन आदमी है। अगर वो चरित्रहीन नहीं होता तो चरित्रवान के साथ बार बार कंकड़ नहीं फेंकता। अरे चरित्रवान के साथ कंकड़ नहीं फेंकता, चरित्रवान आदमी किसी पर कंकड़ नहीं फेंकता था। मगर मोदी जी के बार बार समझाने के बाद हर देश से में मोदी जी लड़ाई लगता है तो बोलते हैं कि भाई लड़ाई की समय नहीं है, विकास की समय है, हम लोग विकास के तरफ कदम बढ़ावें। मगर जब वो बार बार हमला करता है तो मोदी जी क्या करें? हम लोगों को गार्जियन हैं, देख रहे हैं कि हमारा देश कैसे रहेगा, हमारा परिवार कैसे रहेगा। हम लोग जितने आदमी 140 करोड़ हैं, सब मोदी जी के परिवार है। और उस टाइम के लिए मोदी जी अकेले भारी है, उनका फौज भारी है। एक हनुमान जी गए लंका में, सारा लंका विध्वंस कर दिए, कोई प्रताप रावण को नहीं काम आया। उसी प्रकार मोदी जी के तप जोग के आगे उनका कोई शक्ति जो है सो काम नहीं करेगा भारत पर। भारत 2 घंटा के अंदर उनको मिटिया मिट में मिला देगा, पाकिस्तान को मिटिया मिट में मिला देगा। उसको बड़ा तनतना रहा है। वो तनतनाने से क्या होता है, चंचल चोर धीर व्यापारी, उनको जितना उनका जमीन है वो रूस, इंडिया, अमेरिका
अपना में हिस्सा लगा लिया है, अब उनका जो है सो तपस्या पूरा हो गया है, सब बट जाएगा, मिट जाएगा। हम यही प्रार्थना करते हैं कि वहाँ के भी आम आदमी का क्षति नहीं हो और भारत का भी आम आदमी को क्षति नहीं हो। जितना उनका ताकत है हमारे भारत के सेना के साथ लगावे, हमारे भारत के सेना जो है सो पाकिस्तान के सेना के साथ लगावे। आम आदमी जो है सो क्या बिगाड़ा है, आम आदमी को तो क्या लगता है आपको, मैंने युद्ध हो रहा 2 घंटा के अंदर मिट मिल जाएगा, 2 घंटा के अंदर, 2 घंटा के अंदर पाकिस्तान। अरे जे पड़ जाई मोदी के नजरिया में, आलू बेची लो छान के बजरिया में, पाकिस्तान पे कह रहे हैं। हतो पढ़ल बालो जेही से ही राजनीति करे के ना लूरबा। लाहौर के आशा छोड़ो, कश्मीर के आशा छोड़ो, अब लाहौर ले ठेले खातिर तैयारी बा। भारत माता की जय। कश्मीर को और मनता को अब लाहौर पर झंडा फहरावे खातिर तैयारी बा। झंडा फहरेगा। अब पाकिस्तान को लोग कह रहा है इतना घंटा उतना घंटा, 10 मिनट नहीं लगेगा, इंडिया मारेगा राफेल विमान से, पाकिस्तान फुक्स गायब हो जाएगा, नक्शा से मिट जाएगा, उड़ जाएगा, नक्शा से मिट जाएगा, 4 भाग में बट जाएगा। देख लीजिएगा आप। माता की जय। पाकिस्तान भारत के आगे क्या है, बच्चा है। ये लोग सब झूठे बोलता है पाकिस्तानी की खून बहाएंगे तो राफेल विमान से भी हिंदुस्तान पर आक्रमण करेंगे। वो खाली हवाबाजी पाकिस्तानी बतियाता है। सब पाकिस्तानी के पास गांड में कुछ है नहीं, सब खोखा खाली हो गया है, उसका अंदर किसी के पास कुछ नहीं है। भिखारी है, खोरा लेकर हर एक देश में भीख मांग रहा है, जाकर कहीं भीख नहीं मिल रहा है। इसीलिए हिंदुस्तान, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान को, उसको गांड में ऐसा धासेंगे कि एकदम 4 टुकड़ा होकर रहेगा, मिट्टी में मिल कर रहेगा। उसका आतंकवाद जितना पोसा है, उस आतंकवाद को गांड में बारूद बांध कर उस घर में मुआया जाएगा। आम पब्लिक को नहीं, आतंकवाद को पाकिस्तान में हमारे मोदी जी मुआएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पड़ेगा अमरजीत यादव। घर कहाँ है? थावे। वाह भाई वाह। चलिए देख सकते हैं, इनका कहना है कि एक एक आतंकवादियों को भारत की सेना जो है चुन चुन करके मारेगी। भारत की यह विशेषता भी है। भारत का प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार और सेना के जो तमाम अधिकारी हैं, इनका जो कहना है उसी बात पर तमाम लोग अड़े भी हैं और सेना के जवान भी यही कह रहे हैं कि वहाँ के एक एक नागरिकों को सुरक्षित रखा जाएगा। सरकार किसी भी नागरिक पे हमला नहीं करना चाह रही है, भारत कर भी नहीं रहा है, केवल आतंकवादियों के ठिकाने को ही निशाना बना जा रहा है। यह भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आपका क्या नाम है? जी नागेंद्र तिवारी। बड़ा तनाव है जी, तनाव तो है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। यही कहना है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई लगी हुई है, उसमें पाकिस्तान हमारे भारत के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चा है। लेकिन आज पाकिस्तान लड़ करके वो अपना विध्वंस करने के कगार पे चल रहा है। ठीक है, वो अपना विध्वंस करने के लिए तैयार है। ठीक है, यदि हमारी सैनिक उस पर भारी कभी भी पड़ेगा, सैनिक हमारा तैयार हो जाए, हमारे मोदी जी आदेश कर दें, हमारे सरकार आदेश कर दे, तो हमको लग रहा है कि एक भी बच्चा वहाँ नहीं बच पाएगा, ना वहाँ के सैनिक लोग बच पाएंगे। ठीक है, यदि मोदी जी हमारे जनता को थोड़ा भी सपोर्ट करें कि बुलावें, तो यहाँ के जनता लोग भी, भारत के 140 करोड़ पूरे देशवासी उन पे भारी पड़ जाएंगे। पाकिस्तान का मिट्टी पलीज जी बिल्कुल तैयार है, एकदम तैयारी पानी हिंदुस्तान का तैयार है बॉर्डर पर चलने के लिए, पाकिस्तान को अब की सबक सिखाने के लिए। बच्चा तैयार है। हिंदुस्तान का 140 करोड़ आबादी हिंदुस्तान का बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। हसुआ खुरपी गांठ कर मुआ देंगे, उसका गोला या परमाणु बम ताकते रह जाएगा, उतना हिंदुस्तानी में क्षमता होता है। हसुआ खुरपी से गांठ कर पाकिस्तानी को, उग्रवादी को मुआ कर छोड़ेंगे। हथियार तो अलग है, उसका परमाणु बम, उसको पाकिस्तान में हम भ्रष्ट कर देंगे, उसना हमारा नॉलेज है। परमाणु ताकते रह जाएगा, वही हम भ्रष्ट कर देंगे उनको, पाकिस्तान में वही मर जाएंगे सब लोग। हम एगो मरेंगे, पूरा हिंदुस्तान का लोग मुझको बधाई देगा कि एक इंसान हिंदुस्तान को जाकर परमाणु बम को उनको पाकिस्तान में भ्रष्ट कर देंगे, उतना नॉलेज है। देखिए तो खाली यादव को और राजपूत को छोड़ दे मोदी जी नू, तो 2 ही आदमी उसके लिए काफी है। पाकिस्तान के लिए 2 ही गो आदमी काफी है। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। महाराज जी, सीमा पे बड़ी तनाव है। तनाव तो देखिए आते रहा, बहुत दिन से आ रहा है, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, और खास करके
अपना देश में भी जो देखिए नायक और खलनायक का जो रोल है वो शुरू से आ रहा है। नायक कभी भी जीता है, खलनायक कभी भी आ रहा है। अपना देश के अंदर भी माओवाद था, आतंकवाद था, उग्रवाद था, नस्लाइट था ना, उल्फा था, असम में नाना प्रकार के गैंगवार चलता था। उस सब अपना भारत सरकार ख़त्म कर दिया। अब अमन चैन से शांति से अपना देश में लोग जी रहे हैं 140 करोड़। इसमें जो पाकिस्तान के जो खलनायक जो आतंकवादी है वो हमारे भारत देश में अमन चैन पर खलल मलल डालने के लिए वो लोग ऐसा काम किए हैं, कायराना हरकत, जिसका जवाब देने के लिए हमारे भारत के 140 करोड़ लोग तैयार है। और कभी भी खलनायक हारता है। हम लोग देख सकते हैं तमाम लोग हैं और सबका एक ही कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो भारत के सरहदों पे हम लोग भी जाएंगे और भारत माँ की रक्षा के लिए भारत के जवान सैनिकों का साथ देंगे और हम लोग भी पाकिस्तान के प्रत्येक नापाक मंसूबे पे पानी फेरेंगे और उसको नेस्तानाबूद कर देंगे।